मुर्दाबाद 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 जोर से बोलो मुर्दाबाद 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 जोर से बोलो मुर्दाबाद 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 एक्शन सुपरमैन मुर्दाबाद 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 एक्शन सुपरमैन मुर्दाबाद 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 एक्शन सुपरमैन में तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी एक्शन एसडीओ सुपरमैन तेरी कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी दल्ले और दलालों को जूते मारो सालों को दल्ले और दलालों को जूते मारो सालों को हमारे नेता जिंदाबाद 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 बिजली वाले जिंदाबाद 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 पेन प्लस जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 जोर से बोलो जिंदाबाद 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 नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया के दहाड़ में। इस समय हम खड़े हैं पावर हाउस में, जहां पर आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों के द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और तरह तरह के नारे यहां पर दिए जा रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ। ये लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो आइए देखिए, एक बात भी यहाँ पर की जा रही है, वो भी आपको सुनवाना चाहेंगे। और यहाँ के जो कहते हैं बिजली कर्मचारी हैं, उनके जो नेता हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी एक कार्यकारिणी भी बनाई हुई है, उनके जो प्रधान हैं, उनके जो नेतागण हैं, उनसे बातचीत हम लोग करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसकी वजह क्या रही? प्रवीण जी, ये धरना प्रदर्शन हमारे 2 कर्मचारियों को नाजायज़ तरीके से सस्पेंड किया गया और एक कर्मचारी की ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में बदली हुई थी 2 साल पहले, और वो आज इन्होंने दोबारा अपने चहेते आदमी को बिठाने के लिए उसकी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दी। हमने विरोध जताया, भाई ये ऑनलाइन पॉलिसी में यहाँ बैठे हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ये सरकार की पॉलिसी है। इन एक्शन ने माना नहीं, उन्होंने ये उनकी बदली कर दी। हमने एजेंडा भी दिया, नोटिस भी दिया, उसी टाइम से ये प्रदर्शन चल रहा है। और जो 2 कर्मचारी हमारे सस्पेंड किए गए, वहाँ लगभग 10 फुट का गहरा जोड़ था, उसमें जोड़ की वजह से वो भराई कर दी उसमें कंपनी वालों पे कोई आज तक FIR नहीं। हमारे कर्मचारियों ने बता भी दिया, अब ये कंपनी वाले नाजायज़ तरीके से यहाँ भराई कर रहे हैं और लाइन नीची होगी, उस पर कोई कार्रवाई ना करने की वजह से एक प्राइवेट पर्सन वहाँ एक्सीडेंट हो गया। हमें दुख है, गरीब आदमी की हत्या हुई है, उस हत्या के जिम्मेवार ये अधिकारी हैं, ना कि हमारे कर्मचारी। जो टाइम से उस काम को SDO साहब करा देते तो वो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। और फिर SC ने आश्वासन दिलाया हमारे को, भाई आपके कर्मचारियों को बहाल कर दिया जाएगा जल्दी ही, 1 हफ्ता में लाइनमैन को और 15 दिन में फोरमैन को। SC साहब ने हमारे लाइनमैन को बहाल कर दिया। डायरेक्टर एक रहे जाने 10 दिन के बाद आए और दोबारा से वो सस्पेंड करा दिया। 10 दिन उसे लगातार ड्यूटी कराई और फिर सस्पेंड कर दिया। मान ले उनका छोटा मोटा कसूर था तो एक बार सस्पेंड कर दिया, चार्जशीट होगी, उनको दोबारा किस उसमें सस्पेंड किया ये हमें आज तक नहीं पता। कोर्ट भी 1 गुना की 1 ही सज़ा देती है, 2 सज़ा कभी नहीं देती। हमने लगातार 12 दिन हो गए यहाँ प्रदर्शन करते करते, आज तक किसी अधिकारी ने हमारे को ये नहीं पूछ लिया, अब भाई आप क्यों नारे लगा रहे हो, हम बात करेंगे। हम कल पंचकूला गए थे, पंचकूला में भी हमने डायरेक्टर से बात करी, डायरेक्टर ने आश्वासन दिला, भाई आज आपके कर्मचारियों को बहाल कर दिया जाएगा, आप अपना प्रदर्शन वापस ले लो। हमने कहा प्रदर्शन वापस ले लेंगे, हमारे कर्मचारियों को बहाल कर दिया जाए। आज तक उन कर्मचारियों की यहाँ से जो इनने चार्ज लगाए हैं वो भी नहीं भेजे, वो वहाँ से कैसे बहाल होंगे ये कराना नहीं चाहते। पब्लिक परेशान है, तराई तराई मची हुई है, इतनी गर्मी है। हमारे कर्मचारी 12 बजे तक यहाँ काम प्रदर्शन में रहते हैं। 12 बजे के बाद आम पब्लिक की जो कंप्लेंटें हैं उनकी सेवा करते हैं, चाहे रात के 10 बज जाओ। करना ही नहीं है, किसी अधिकारी ने करना नहीं है। आज स्टाफ की इतनी शॉर्टेज है, हमारे पास 20% स्टाफ है काम के हिसाब से, उसकी एवरेज में हमें कोई
कर्मचारी नहीं मिल रहा, टाइम पे आरटीएस लागू कर दिया, भाई टाइम पे कंप्लेंट चाहिए, टाइम पे सारी चीज़ चाहिए। उसके लिए स्टाफ भी पूरा मुहैया कराया जाए, हमें पब्लिक को अच्छी सेवा दे सकें। अभी ये जो अधिकारियों की मनमानी चल रही है यहाँ पर, स्थानीय जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई लिखित में शिकायत भी आप लोगों ने दिया अधिकारी? लिखित में हमने एससी को भी एजेंडा दे रखा है और एक्शन को भी एजेंडा दे रखा है। एक्शन साहब, मैं बुलाया एक्शन साहब ने, भाई आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? मगर जी आपने पूछना चाहिए था, 4 दिन हो गए प्रदर्शन करते करते। बोला मेरे को किसी ने बताया नहीं। मगर जी आपने बुला लेना चाहिए था। पहली तो बात, हमने रिटर्न में आपको नोटिस दे रखा है, अगर हमारे कर्मचारी की बदली कर दी और इसको ऑर्डर कैंसिल किया जाए, नहीं तो हम आपके यहाँ प्रदर्शन करेंगे। मतलब सब कुछ जानते बूझते अनजान बने बैठे हैं अधिकारी, अंधे बहरे बने बैठे हैं। जो हमारा कर्मचारी किसी गलत तरीके से लाइनों को शिफ्ट किया गया है, वो अपनी जान बचाने के चक्कर में किसी अधिकारी को बता देता है, उसको बचाने के चक्कर में उनको तो बचा लिया जिन्होंने किया है, और हमारे कर्मचारी की ही बदली कर दी, भाई तू चल यहाँ, तू ठीक नहीं है। मतलब ये यहाँ रहेगा तो पोल पट्टी ना खुल जाए। पोल पट्टी ना खुल जाए, वो पोल पट्टी हम मीडिया के माध्यम से कह देना चाहते हैं, जितने भी ऐसे कारनामे हैं उनकी जांच कराई जाए और जो कर्मचारी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? तेजवीर मान, सर्कल सेक्रेटरी HSE वर्कर यूनियन, हेड ऑफिस भिवानी, पानीपत। तो देखिए तेजवीर मान हमारे साथ है, उनका कहना है कि जो करने वाले हैं यानी कि जो दोषी लोग हैं उनको बचाने के लिए बेगुनाह जो लोग हैं उनका ट्रांसफ़र यहाँ से दूसरे शहर में कर दिया जाता है, और कहते हैं कि करे कोई और भरे कोई। यहाँ पर वही बात है, ठेकेदार द्वारा जोहड़ में मिट्टी भर दी जाती है, जिसके कारण जो बिजली के कनेक्शन है, जो तारें हैं, वो खंभे नीचे पड़ने की वजह से तारें नीचे आ जाती हैं और हादसा होता है। उसकी वजह से कहते ठेकेदार की गलती से एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, लेकिन ना तो उस निर्दोष व्यक्ति को ही न्याय मिल पा रहा है और ना ही उन बिजली कर्मचारियों को जिनका कोई कसूर नहीं है, और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आज 1 महीना होने को आ गया है, क्योंकि पिछले महीने जो 8 तारीख गई है उस 8 तारीख को उन्हें सस्पेंड किया गया था और बीच में बहाल भी कर दिया जाता है। और यहाँ पर तेजवीर मान का ये भी कहना है कि कहते हैं कोई व्यक्ति अगर एक गुनाह करता है उसकी सज़ा उसे एक बार दी जाती है, लेकिन यहाँ तो एक बार गुनाह करने वाले को बार बार सज़ा दी जा रही है, बार बार उसे बहाल किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, जिससे आने वाली उसकी सर्विस पर भी असर पड़ता है और उसके कैरेक्टर पर भी असर पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जवाबदेही हर इंसान को देनी पड़ती है, वो चाहे दोषी हो या निर्दोष हो। तो आइए महावीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। महावीर जी, अगर आज भी आपकी सुनवाई नहीं होती है, ये अंधे बहरे जो अधिकारी बैठे सुनते नहीं है, तो अगला कदम क्या रहेगा? हमारा अगला कदम है जी, आज हम जो बैठे हैं वो एक्शन सिटी के ऑफिस के आगे बैठे हैं। इससे अगला कदम हमारा एससी साहब ये इसी कम्प्लेक्स में बैठते हैं। हम सोमवार से एससी साहब के वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, और जब अगर एससी साहब नहीं सुनते तो हम इसको फिर हमारे सर्कल सेक्रेटरी साहब इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, जब तक हमारी यूनियन जब तक आंदोलन को नहीं छोड़ेगी, जब तक हमारे कर्मचारियों के सस्पेंशन ख़त्म नहीं होती और जो ट्रांसफ़र हुई है उसको ख़त्म नहीं किया जाता। मतलब यही 2 मांगे हैं या कोई और भी मांग है आप लोग? हमारी बहुत ज़्यादा है जी, जो हमने एजेंडे के तहत यूनियन ने हमारी ने लिखित रूप में दिए हुए हैं अधिकारियों को। जैसे कि 4 सीट हमारी पेंडिंग है, सब अर्बन सब डिवीज़न है। एक हम यहाँ पर एक्शन साहब आए थे, वो ट्रांसफ़र हो गए। उनके जो चीज़ वो QR लिखी जाती है, जो QR लिखी गई थी उसकी वो आज तक कर्मचारी की आई नहीं, जिस ना QR आने से कर्मचारियों की जो अगली उसकी कार्रवाई है, प्रमोशन है, वो रुकी पड़ी है। हमने मांग करते हैं कि उस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करी जाए, क्योंकि हमारी जो चीज़ है उसको उसने गुम कर दिया, आज तक वो आई नहीं है। तो हम मांग करते हैं कि वो QR भी उसकी वापस मंगा करके लिखवाई जाए हमारी। अच्छा महावीर जी, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहते गर्मी का मौसम है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहते हैं होता ही रहता है, कहीं लाइट कट जाती है, कहीं तारें कट जाती हैं, कहीं कोई और हादसा हो जाता है, तो लोगों को आपकी वजह से परेशानी नहीं हो रही? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोग हड़ताल पे रहेंगे तो लोगों की समस्याओं का हल कैसे हो? बिल्कुल ठीक है जी, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हमारी एक मजबूरी है कि हम शौक से नहीं बैठे जी यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ 11-12 बजे तक प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद जितना भी हमारा कर्मचारी है वो जाकर जितनी भी, क्योंकि आजकल जो भी कंप्लेंट आती है, चाहे वो क्लर्क की हो और चाहे वो फील्ड की हो, चाहे हमारा JE से लेकर के जो भी ALM लाइनमैन तक, LDC UDC जो भी कर्मचारी है,
वो अपनी सीटों पर जा करके उपभोक्ता को काम करते हैं, चाहे वो रात देर कितनी हो जाए उसको काम करके जाते हैं जी। तो देखिए महावीर जी, हमारे साथ उनका कहना है कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उन पर समय रहते अगर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये प्रदर्शन और भी उग्र रूप धारण कर लेगा और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा ये धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से हम इन अधिकारियों को भी कहना चाहेंगे कि आपके दरवाजे ये कर्मचारी आए हैं तो कोई ना कोई समस्या इनकी ज़रूर होगी और अगर इनकी समस्या में कोई दम नहीं है, अगर झूठी हैं तो बैठ करके इनसे बातचीत कीजिए और किसी निष्कर्ष पर आइए। अगर इनकी समस्याएं आज सच्ची हैं और इनकी समस्याएं जायज़ है तो उनका निवारण करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अधिकारियों और कर्मचारियों की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं नुकसान होता है तो वो जनता का होता है, क्योंकि जितना समय ये धरना प्रदर्शन में गुजारते हैं उस समय के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई इतना कहते हैं कि जिस तरीके से वो एक सज्जन कहते हैं कि ठेकेदार की गलती से अपनी जान गंवा बैठा, इस तरह के अगर और भी हादसे हो जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये अधिकारी जो कुर्सियों पर बैठे हैं और चुपचाप इन धरने प्रदर्शनों के नारों को सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, या फिर वो कर्मचारी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? और वो हमारे साथ उनसे जानना चाहेंगे। जी, आप कहते हैं स्टेट के एक स्टेट के लेवल के नेता हैं और कहीं ना कहीं आप भी समझते हैं कि समस्याएं जो अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में होती हैं उसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। अगर इस दौरान जनता के साथ कोई परेशानी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अगर जो हमारा धरना चल रहा, हमने इस एससी साहब को नोटिस दे रखा, अगर इस दौरान कोई जनता के साथ मिस हैपनिंग होती है, कोई हादसा होता है तो ये कम्प्लेक्स ये एससी ये एक्शन जिम्मेदार हैं। हम तो इतना कर सकते हैं कि हम 12 बजे के बाद ये धरना ख़त्म होते ही हमारा एक कर्मचारी रात को 10-11 बजे तक उन समस्याओं को हल करता है और जब अपने घर जाता है अपने बच्चों के पास जाता है। मैं इस एससी साहब से मिल चुका, स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते इस एक्शन साहब से भी कह दिया, एक एससी एक यूएक्स एसडीओ बैठा बहरा जो कि हमारी इसके साथ बात करने की भी वो नहीं, लेकिन ये एसडीओ इसके बारे में धरना धरिया लगभग 15 दिन हो गए, आज तक इसको ये नहीं सोचा ही अब ये मेरे भाई हैं, ये मेरे कर्मचारी हैं, इनके बीच में जाकर इनसे बात करूं। एसडीओ एक्शन तो दूर की बात है, इस एसडीओ ने भी ये नहीं कहा अब भाई हम तुम्हारी रिपोर्ट भेजेंगे। हमारी तो अपील है आप लोगों से, मीडिया से, कि इन अधिकारियों को बात करें, बल्कि इस एससी साहब को जो इसके कम्प्लेक्स में कर्मचारी हैं इनको गलत तरीके से गुमराह कर रहे। मैं आपको एक बात बता दूं, मीडिया से मेरी अपील है, एक हमारा कर्मचारी है एलडीसी, उसकी एसीपी होनी सर्कल से और उसमें 2 कर्मचारी बैठे हमारे एक्शन सबरवन के अंदर, उसने भेजने होते हैं उसके क्यूआर फार्म, एसीपी फार्म। उसने क्या काम किया, उसकी सर्विस बुक के 3 पेज फाड़ के भेज दिए यहाँ। जब उसकी सर्विस बुक में 3 पेज फाड़ दिए, वो कर्मचारी कहाँ जाओगा, क्या न्याय लेगा और क्या वो करेगा? मेरी तो आपसे अपील है, इस एससी साहब से बात करें, इस एसडीओ साहब से बात करें, ये दोनों अधिकारी बैठे हैं, भाई आप इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे, क्या कारण है कि वो है? जो सस्पेंड किए गए हैं लोग, उनके क्या नाम है? उनका नाम है परवीन लाइनमैन जो हमारे पास बैठा है और जय सिंह फोरमैन। तो अधिकारियों का क्या कहना है, क्यों सस्पेंड किया गया, क्यों? अधिकारी जो जिम्मेदार है उसके हादसे के ये एसडीओ है, लेकिन ये एसडीओ अपने बचाव के लिए नीचे कर्मचारी पर थोप रहा है। हम जो यह यूनियन बैठी है, कर्मचारी बैठे, ऐसा नहीं होने देंगे भाई, अपने कर्मचारी को मरने देंगे। अगर जो जिम्मेवारी जाओगी तो एसडीओ की जाओगी, ना कि कोई कर्मचारी की। शुभ नाम? राधा कृष्ण, अच्छे से वर्कर यूनिट ऑफिस में।
देखिए राधा कृष्ण जी हमारे साथ हैं और उनका कहना है कि एसडीओ जो है अपना बचाव करने के लिए कर्मचारियों को सस्पेंड किए हुए है और लगातार उन पर दमन करने की नीति अपना करके उनको नौकरी में बहाल होने से रोक रहे हैं। और कहते हैं इनके धरना प्रदर्शन के दौरान अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें पब्लिक के जान माल की हानि होती है तो उनका ये भी कहना है कि जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे एससी हैं या एसडीओ हैं या एक्सीएन है, वो सब के सब उन हादसों के जिम्मेदार होंगे। है कि 2 व्यक्तियों को नाजायज़ सस्पेंड किया गया जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें वो फॉल्टी पाई गई थी। M3M टावर है जो कंपनी है, वहाँ पे हमारी लाइन जा रही थी और उसका ग्राउंड क्लियरेंस 3 फुट रह गया, तो दोनों ने किसी ने वाच नहीं किया। वहाँ एक बंदा एक्सपायर हो गया, वो लेबर था, वहाँ पहुँच गया दीदी दीजिए कोई कूड़ा बीन के लिए, और वो उसके कॉन्टैक्ट में आ गया और वो एक्सपायर हो गया। सर सीधे उनको रेस्पॉन्सिबल माना गया, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। सर उनका कहना है कि वहाँ पे पहले जोहड़ था और जो मतलब लेंथ थी खंबे की वो सही थी, बिजली की तारें भी ऊंची थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा उसका भराव करने के बाद ये हादसा हुआ है। कुछ नहीं ऐसा है, वो ग्राउंड क्लियरेंस अभी भी वो 3 फीट ही थी जी, जो अभी जिस पे एक्सीडेंट हुआ। आदमी ऊपर टीले पे तो चढ़ा नहीं, टीला कोई नहीं, हमने वहाँ ऑब्जर्व करवा दिया। वो ग्राउंड लेवल से जो भर्त है वो 4-5 फीट का उसने किया है, फिर भी ग्राउंड लेवल से उसकी 6-7 फीट ही हुई, हमारी होनी चाहिए 19 फीट जी। तो उसने कोई केयर की नहीं, दोनों ने केयर नहीं की, इनको फाल्टी नोट किया गया, इसलिए सस्पेंड किया गया। तो ये ड्यूटी ओनली लाइनमैन की या वो जो खंबे या तारे लगाने वाले उन्हीं की होती है या कोई उच्च अधिकारी भी वहाँ पर जाता है सब मौके पर ये चीज़ें जांच के लिए? लाखों किलोमीटर लंबी लाइनें हैं, उनको अधिकारी कहाँ कहाँ देखेगा? तो लाइनमैन की ड्यूटी होती है, लाइन को देखे, वो उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो लाइन को देखे कि लाइन का मेरा क्लियरेंस है कि नहीं है। अगर कहीं कम है तो वो जेई को नोट कराए, पोल लगाएंगे उसमें या उसका सेट टाइप करेंगे। एक सर उनका ये भी आरोप है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद अधिकारी जो है अपनी मन मर्जी से लोगों को, मैं इसमें ऐड कर देता हूँ जी। ये जो दोनों बंदे सस्पेंड करे हैं जी, इनको कल तक हो जाएंगे, बहाल हो जाएंगे। मेरी SCHR से बात हुई है जी। उनकी चार्जशीट भिजवा दी गई है और वो कल तक बहाल हो जाएंगे। हमें भी गर्मी के मामले में देखते हुए, स्टाफ की शॉर्टेज का मामला है, देखते हुए हमें केयर करना पड़ता है जी। तो सर दूसरा जो मामला है जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होने के बाद कहते कि अधिकारी अपनी मन मर्जी के चलते मतलब किसी को भी कहीं भी बिठा रहे हैं, जो ऑनलाइन उनके ट्रांसफ़र ऑर्डर हैं उसको मान्य नहीं किए जा रहे। इस मामले में ऐसा है कि हमारा सिटी सब डिवीज़न है जो किले के ऊपर जी, उसमें स्टाफ की बहुत ही शॉर्टेज है जी। वहाँ काम करने वाला कोई बंदा नहीं, ना CC की पोस्ट वो भी वैकेंट है, CA की पोस्ट भी वैकेंट है, STC की पोस्ट भी वैकेंट है। तो मेरा दफ्तर वो चल नहीं पा रहा, तो हमें टाइम गैप अरेंजमेंट के लिए टेम्परेरी एडजस्टमेंट में वो ऑर्डर किए थे और वो इसलिए किए थे कि यहाँ सिटी डिवीज़न में जी एक्स्ट्रा बंदे बैठे हुए हैं, जहाँ 4 बंदों को होना चाहिए वहाँ 8 बंदे बैठे हुए हैं। तो एक्स्ट्रा बंदे थे, मैन पावर को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए टाइम का अरेंजमेंट किया गया। तो सर फर्दर जब तक ये पोस्टिंग हो जाएगी तब उनको वापस कर देंगे। तो सर ऑनलाइन जो हो रही हैं ट्रांसफ़र उसके चलते आपके अधिकार क्षेत्र में है ये चीज़ कि आप इस काम को कर सकते हैं? हमने टाइम गैप अरेंजमेंट किया है मैडम जी। ये तो मेरे को अथॉरिटी है कि मैं अपने सर्कल को चलाऊं, कैसे चलाऊं। ये तो नहीं है कि मेरी सब डिवीजन बंद हो जाए एक जी, उसको चलाना भी तो है। जी। जहाँ ज़्यादा बैठे हैं वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया, टेम्परेरी एडजस्टमेंट की है, मतलब परमानेंट ऑर्डर नहीं हुए। अच्छा टेम्परेरी है, हाँ मतलब टेम्परेरी है। अच्छा एक उन्होंने ये भी इंटरेस्ट में है वो सब सौदा, अदरवाइज तो पब्लिक परेशान रहेगी, कोई कंप्लेंट सुनने वाला नहीं रहेगा, तो वो तो मेरे पास ही आएंगे ना अल्टीमेटली। एक उनका ये भी कहना है कि धरना प्रदर्शन पिछले लंबे समय से चल रहा है लेकिन आप लोगों ने एक बार भी उनसे बातचीत करना उचित नहीं समझा। ना आए थे मेरे पास जी, एक बार आए थे, बोले कि हम नारेबाजी करेंगे। हाँ भाई देखो ये तो मैं नहीं कह सकता कि तुम नारेबाजी करो और सरकार का काम अवरुद्ध करो जी, मगर इसको जल्दी करा दिया जाएगा बहाल। तब से मैं लगा हुआ हूँ, प्रॉपरली SCHR से बात हो रही है, चिट्ठी भेज दी हमने बना के,
चार्जशीट बना के भेज दी। उन्होंने चार्जशीट मांगी थी कि चार्जशीट भेज दो उनकी, तब इनको बहाल कर देंगे। हमने भिजवा दी वो, तो हो जाएंगे आजकल में। मतलब 1-2 दिन में इनकी समस्या का हल हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम धर्मवीर चिकार है।